नीम दड़िया झूला लगी गवाई खूब गजरिया, बरसी जब सावन की रिमझिम बदरिया। आकाश में घिरे काले मेघा, सनसन करती हवा, और हरे भरे पेड़ों पर पड़े झूलों में मदमस्त झूलते हुए कुछ लोग। हमें, आपको और आम शहरी लोगों को यह किसी कवि या चित्रकार की कल्पना ही प्रतीत होती होगी, पर यह एक वास्तविक दृश्य है। जी हाँ, यह सहज दृश्य है सावन महीने का, हमारे गांव का। यह सिर्फ गांव का कहना थोड़ी नाइंसाफी होगी, गांव का, कस्बों का और कुछ शहरी इलाकों का भी शायद, जहां सावन माह लगते ही तैयारी शुरू हो जाती है। पेड़ों पर झूले पड़ते हैं, कहीं रस्सी के तो कहीं टायर के। औरतों का झुंड उन झूलों के पास ही रहता है, कुछ झूला झूलते तो कुछ एक दूसरे के हाथ में मेहंदी लगाते, अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। और बच्चों के उत्साह की तो कोई सीमा ही नहीं होती। पूर्वी उत्तर भारत की तरफ महिलाएं प्रायः कजरी गीत गाती हैं, और भारत के अन्य इलाकों में अन्य लोकगीत गाए जाते हैं। सावन में झूला झूलने का वैज्ञानिक महत्व भी है। यह झूले प्रायः नीम, पीपल और आम के पेड़ों पर डाले जाते हैं, जो भरपूर ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। साथ ही इस समय की हरियाली और खुशनुमा मौसम तनाव को दूर करता है, मन को खुश रखकर उत्साहवर्धन करता है। सावन के झूले, बादलों और मध्यम आती हवा, उनकी बहुत सी गाथाएं हमारे कवियों ने अपने शब्दों में संजोई हैं। साथ ही बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। सावन का महीना पवन करे शोर और मेरा लाखों का सावन जाए जैसे बहुत से गाने हमने सुने हैं, गुनगुनाए हैं। पर यह गीत, यह परंपराएं अब लुप्त होने लगी हैं। आधुनिकता, टीवी, स्मार्टफोन और स्मार्टफोन के स्मार्ट गेम्स की व्यस्तता और ऐसे बहुत से कारण हैं जिसने सावन मास के महत्व और झूलों के आनंद को फीका कर दिया है। कंचित ही हमें पेड़ों पर पड़े झूले और उनके पास मंडराते बच्चे और महिलाएं नजर आती हैं। पर हम आशा करते हैं कि हम अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता की ओर जल्दी लौट चलेंगे उन्हीं पेड़ों की हरियाली, झूलों और कजरी गीतों की ओर। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर लौटेंगे ऐसी ही किसी विलुप्त होती परंपरा को फिर से संजोने के लिए। इसी उम्मीद के साथ एक नए किस्से के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।